जो कहाँ कहाँ चले गए, क्लियर है, और अपने पैसे को कहाँ कहाँ डुबाने वाले हैं, और किन किन लोगों के साथ, और अपने साथ पूरी संगत को भी डुबाने वाले हैं, क्लियर है। तो ये सब लैक ऑफ नॉलेज के कारण होता है दोस्तों। आज उसी सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो उसी मुद्दे पे लेकर के, और कुछ समय के बाद 10 मिनट के बाद शशि सर भी यहाँ पर आ जाएंगे, और वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे सारी चीजें। और यूट्यूब लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, इस लिंक पे जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीट फुल हो चुकी है। अपने जितने भी ग्रुप्स है उसमें भेज दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, यहाँ से आप लोगों को एक अलग डायरेक्शन मिलने वाला है। एक समझ लीजिए पार्ट 2, पुष्पा पार्ट 2 बनने वाला है। और आपके जीवन में आपने जितने भी ग्रोथ किए हैं, उस ग्रोथ में मैं बोलता हूँ कुछ नहीं तो 5x ग्रोथ आपको मिलने वाला है। 5x ग्रोथ मिलेगा, और 100%। तो वो सारी चीजों को लेकर के हम जो चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कुछ चीजें दोस्तों मैं और भी डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। गुड न्यूज जो है, आज पोस्टर में तो देखा होगा आपने गुड न्यूज। तो गुड न्यूज अभी डिस्क्लोज करने से पहले थोड़ा सा हम ओरिजिन पे थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट में ओरिजिन पे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग उसके अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, और आप सभी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, और आप सभी लोगों को रहता होगा कि कोई आकर के हमें प्रॉपरली गाइड दे पाए, क्योंकि रेट अभी जिस लेवल पे है, लोगों को समझ में नहीं आता, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्या करे क्या ना करे, बहुत सारा असमंजस रहता है। तो वो सारे असमंजस को दूर करने का मैं 5-7 मिनट में कोशिश करता हूँ, और साथ ही साथ आगे जो गुड न्यूज मिलने वाला है, उससे तो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो क्या आज के इस ट्रेनिंग के लिए, आज के इस गुड न्यूज के लिए, आज के सेशन के लिए आप भी एक्साइटेड है? एक्साइटेड है तो अपना आप क्या बोलते हैं, रिएक्शंस दिखा सकते हैं, थंब के थ्रू, हार्ट के थ्रू, फायर के थ्रू। ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं, हमको और एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाए, और आज की ट्रेनिंग को लेकर के, और जहां 2 बातें बताने वाले हैं वहां 4 बातें बता दे। तो ये तभी हो पाएगा जब सभी लोगों का रिएक्शन आएगा। आई वांट 500 रिएक्शन इन इन दिस पैनल। चलिए, बहुत अच्छा, कोई हार्ट भेज रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं, थंब भेज रहे हैं। तो सभी बहुत ही पॉजिटिव हैं, सभी बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ओरिजिन में 2-3 लोगों का माइंडसेट है। पहला तो ये है, जो देखो, ट्रेनिंग तो सबको मिल रही है, सब समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज को समझिए, जो कई लोगों का कहना है, सर फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने 2 लाख रुपए का फंड इन्वेस्ट किया होगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, आज की जो ट्रेनिंग है वो पूरी तरीके से समझ लीजिएगा कि क्या बोलते हैं, मेरे रिसर्च पे मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। सबका अपना अपना रिसर्च रहता है, मैं अपने नॉलेज के लेवल पे रिसर्च करता हूँ, और जहां तक बढ़ा अपने नॉलेज और रिसर्च के बेसिस पढ़ा, और मैं अपना रिसर्च आपके सामने डिकोड कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, 2 लाख रुपए किसी ने लगाए होंगे, अभी उसका 50,000 रुपए हो गया, वैल्यूएशन कितनी दिखा रही है, 50,000 रुपया। अब वो ये माइंड में सोच रहे हैं कि मेरे 2 लाख रुपए थे, वैल्यूएशन टोटल जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, फॉर एन एग्जाम्पल, एक जस्ट एग्जाम्पल है, और वो अभी 50,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये वो सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसको उनको ये नहीं पता है, अब वो ये सोच रहे हैं कि अरे यार, यहाँ तो मेरा कम हो गया, तो मैं ये कोई नया प्रोजेक्ट आया है, इसमें तो 1 महीने में 3 गुना हो रहा है, इसमें तो 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर तो इस चीज की गारंटी है, यहाँ पर तो ये चीजें हैं। तो जो भी उनको नया पुड़िया पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, उनको नॉलेज है ही नहीं, उनको रियल स्टेकिंग क्या होता है ये पता नहीं, रियल माइनिंग क्या होता है ये पता नहीं, रियल में लैंडिंग बोरोइंग क्या होता है ये पता नहीं। प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण लोग कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, और रिस्क रिस्क आप लीजिए। फॉर एन सपोज किसी के पास टोटल 10 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, तो सबसे सुपर हाई रिस्क प्रोजेक्ट, जिसमें कोई ढंग का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है, तो उसमें आप 2-4 हजार रुपए लगा सकते हैं, अगर आपका मन है तो, ठीक है, सुपर हाई। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो, ठीक है, जो मीडियम मतलब जो रिस्क है, हाई रिस्क वाला है, उसमें 50,000 डाल सकते हैं। जो रिस्क वाला है, ठीक है, उसमें आप 1 लाख लगा सकते हैं। और जो मिड रिस्क वाले हैं, उसमें 4 लाख डाल सकते हैं, ठीक है। और जो सेफ है, मतलब सेफ मतलब कम रिस्क वाला, एकदम कम रिस्क, जैसे बिटकॉइन, एथीरियम, एक्सआरपी, ये सब जो बहुत पुराने और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप ज्यादा डाल सकते हैं, 5 लाख डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिस्क मैनेजमेंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया, इस तरीके से किया जाता है, क्लियर है। लेकिन लोग क्या देते हैं, भाई मैंने इतना डाला था, आज मेरा इतना हो गया वैल्यू, और कोई व्यक्ति आते हैं, कोई एमएलएम के लीडर, और उनको कुछ 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 उड़िया देते हैं, और वो उस चीज को माइंडसेट में बैठा लेते हैं। लेकिन ये लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप सोच रहे हो। अगर ओरिजिन की बात करूं, तो ओरिजिन में पहली बात तो ये है दोस्तों,
ये मैटर नहीं करता कि आपका फंड कितना था और आज कितना हो गया। मैटर ये करता है कि आपके पास कितने कॉइन थे और आज कितने कॉइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबको पता है ये कंपाउंडिंग का है। भैया आप जितने भी एलजीनेस खरीदते हो, वो एलजीनेस मल्टीप्लाई होती है। वो एलजीनेस आपको रिवॉर्ड, स्टेकिंग रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, जैसे एथीरियम में मिलता है, जैसे बीएनबी भी स्टेकिंग मॉडल है। तो जिस जिसमें स्टेकिंग मॉडल्स और सोलाना में स्टेकिंग मॉडल है, तो जिस जिसमें भी स्टेकिंग मॉडल अवेलेबल है, जो ब्रांड्स हैं ऑलरेडी, मतलब जो पुराने प्रोजेक्ट्स उनकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोग भी ये सेम चीज देते हैं। परसेंटेज में भी डिफरेंस, परसेंटेज सबका अलग अलग है। ओरिजिन ने अपना ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो वो दे पा रहा है, ठीक है, और ये 2.5 साल से प्रूफ है। तो अभी आप एक चीज समझिए, सबसे पहली बात आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा 2 लाख का फंड 50,000 हो गया। आपको पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करना है, क्या मेरा कॉइन कम हुआ? क्या मैंने अगर फॉर एंड सपोज 200 कॉइन खरीदे थे एग्जाम्पल के रूप में, तो क्या वो 200 कॉइन आज मेरे 50 कॉइन बन गए? तो नहीं बने हैं। दो प्रोजेक्ट ने जो परमिशन प्रॉमिस किया था, पहले प्रोजेक्ट समझाया ही गलत गया है, या फिर आप गलत व्यक्ति से समझे हो चीजों को। आप धान की खेती मतलब आम की खेती कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं धान का बीज लगाया हूँ, 4 महीने बाद रिजल्ट देख रहे हो। कहाँ से? तो 4 साल बाद रिजल्ट आना है आम की खेती में। तो आपको ये पता होना चाहिए मैं किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उसका प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है तो लीजिए। तो आप पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो आप उसको नोट करिए, क्या मेरा कॉइन कम हुआ? नहीं, कॉइन बढ़ा है। अगर आप देख रहे होगे कि आपने 200 कॉइन लिए हैं, तो अभी वो 500 कॉइन हो गए होंगे, 600 कॉइन हो गए होंगे, बढ़ते बढ़ते, अगर आप लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं तो। ठीक है, हर महीने जो परसेंटेज यील्ड दिया जा रहा है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डेफिनेटली मिल रहा है। क्या आपको अलग, दूसरे को अलग? नहीं, सबको बराबर मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये देखना है, क्या लिक्विडिटी डेंजर जोन में है? क्या लिक्विडिटी डेंजर जोन में है? नहीं। तो लिक्विडिटी अभी डेंजर जोन में नहीं है। ठीक है, अगर आप एक चीज देखो, एआरके को देख लो, 50 मिलियन में रन कर रहा है। ठीक है, 6 7 8 महीने हुए होंगे उसको, आप देखो। ठीक है, कि वो अभी से $5 पे आ गया है। ठीक है, जिस रेट पे ओरिजिन जो है 2.5 साल में आया है, दूसरे प्रोजेक्ट 5 महीने में आ जा रहे हैं। आप डाटा को देखो, आप क्लियर है। और उसकी लिक्विडिटी डेंजर जोन में है। क्या इसकी लिक्विडिटी डेंजर जोन में? क्या 50 मिलियन 20 मिलियन आ गई है? नहीं। आप उसको देखिए, क्या बोलते हैं, आकाश डाव का देखिए, सेम मैकेनिज्म पे काम कर रहा है वो भी, कंपाउंडिंग पे स्टेक देता है वो भी, क्लियर है। लेकिन आकाश डाव का रेट आज $1 पे है और लिक्विडिटी 16 17 मिलियन पे है। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको ये सोचना है, तो ओरिजिन की लिक्विडिटी डेंजर जोन पे मेरे अनुसार तो नहीं है। ठीक है, अभी की सिचुएशन, करंट सिचुएशन में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, फ्यूचर का मैं कुछ नहीं बता सकता। तीसरी बात यह है, अगर हम देखें तो क्या ट्रेजरी डेंजर जोन में है? तो ट्रेजरी भी डेंजर जोन में नहीं, क्योंकि ट्रेजरी से बहुत सारा बड़ी मात्रा में पैसे निकल के थोड़ी ना आपकी लिक्विडिटी में डल गए हैं, डले हैं। जैसे अभी $20 मिलियन का क्या बोलते हैं फंड को, क्या बोलते हैं, वहां से निकाल के बाय करके बर्निंग किया गया है। क्लियर है, पहले भी 1 मिलियन किया गया था। तो ट्रेजरी से निकले हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं निकले हैं, बहुत मतलब जितना निकाला जा सकता था उतना ही निकाला गया है। तो ट्रेजरी भी सेफ जोन में है अपने अभी। ठीक है, क्या बोलते हैं, चौथा क्वेश्चन, क्या न्यू इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं? क्या नई चीजें नहीं ला रहे? क्या इन्होंने अपना ब्लॉकचेन नहीं लाया? क्या ये प्राइवेसी पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या ये नए नए अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बना रहे हैं? तो सब चीजें लोग कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्रिप्टो के बड़े बड़े एक्सपो होते हैं वहां भी जा रहे हैं। क्लियर है, अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए कि जो प्राइवेसी ब्लॉकचेन का इन्होंने इनोवेशन किया है उसको दिखाने के लिए सब जगह जा रहे हैं, और उसका कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। अपने रोड मैप को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगला क्वेश्चन। तो डेफिनेटली रोड मैप को फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए, इसका जो रोड मैप है सबको पता है कि पहला ओरिजिन, फिर अवेक, फिर इटर्निटी। कल संदीप सर ने शाम को आके इस पे डिटेल ट्रेनिंग दी हुई है, और आप लोग कई बार ले चुके हैं। आगे और भी दी जाएगी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, आज कम शब्दों में सारी चीजों को रखना है। क्लियर है, तो क्या न्यू इनोवेशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या अपने रोड मैप को फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल अपने रोड मैप को फॉलो कर रहा है। अगर आप व्हाइट पेपर पढ़े या ट्रेनिंग आ रहे हैं, आपको पता होगा। क्लियर है, क्या इन्होंने जो जो सेकंड फेज पे लाएंगे बोले वो लाए कि नहीं लाए? जो फर्स्ट फेज पे लाएंगे बोले थे, लाए कि नहीं लाए? डेफिनेटली टाइम से लाया गया सारा चीज। क्लियर है, क्या आज तक से किसी का भी ऐसा हुआ है कि आपको जबरदस्ती किया गया है, लॉकिंग करवाया गया आपको जबरदस्ती? ऐसा कहीं पर भी नहीं, आपकी मर्जी है। आपको भैया अगर बॉन्ड लेना है तो आप लीजिए, आप नहीं लेना है तो नॉर्मल स्टेक में रखिए। आज भी ओपन है, आज भी आप पॉलीगॉन में चल रहा है सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पॉलीगॉन में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप अनुबी ब्लॉकचेन में रखना चाहे आप अनुबी ब्लॉकचेन में रख रहे हैं, स्वतंत्रता आपको दी गई है। क्या किसी प्रोजेक्ट में दी गई? आप देखिए जितने नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं लॉकिंग हो जाता है, आप पैसा डालोगे वापिस आएगा ही नहीं। फॉर एंड सपोज आज कोई नॉर्मल स्टेक में लगाता है, कल वो अपने पैसे निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है? लिक्विडिटी $350 मिलियन से प्लस की है। भाई उनके पास लिक्विडिटी नहीं
नहीं, अगर सब लोग मान के चलो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लोग अगर निकालने लग जाए तो दे ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, लेकिन यहाँ तो आजादी दे के रखा है, वहां तो लॉक करवा दे रहा है आपका पैसा। क्या यहाँ पर कोई पैकेज सिस्टम आ गया? नहीं आया है अभी तक से। आप 1 रुपए से भी आ सकते हो, आप जितने आपकी क्षमता है वो उससे आ सकते हो। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक चीज, क्या बाय सेल का वॉल्यूम बहुत कम हो गया? अभी भी आप अगर डेक्स स्क्रीनर पे जाते हो सबको देखना आता है। मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो फिर अभी उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। 5-6 मिलियन का बाय, 5-6 मिलियन का सेल छोटा नहीं होता। आप किसी भी क्या बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट से तुलना कर लीजिए। मैं बिटकॉइन अथेरियम की बात नहीं कर रहा हूं, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट से तुलना कर लीजिए। ठीक है। आप देखिए कि सबसे ज्यादा डाटा पे आगे ये है। जितना तो एक दिन में इसका बाय सेल होता है उतना तो उतने में तो दूसरी कंपनी ही निपट जाती है उतने मतलब उतना उनका टोटल होता है। जितना एक दिन में 24 घंटे में इसका होता है, उनका टोटल उतना होता है 6 महीने में। आपने कभी ये गौर किया है क्या? कभी कैलकुलेशन किया है क्या? क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जिससे मुझको लगता है कि सेफ है। इसलिए मैं अपने बहुत सारे फंड को अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके रखा हूं और मैं मेरे को डर नहीं लगता है। और जिस दिन डर लगेगा दोस्तों, मैंने तो आपको पैरामीटर इंडिकेटर और सारे इंडिकेटर सामने है, सारे चीज ब्लॉकचेन में आप देख सकते हो। बाकी में तो है ही नहीं, आप देखोगे कहाँ से? चीजें ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है। कम्युनिटी आप देखो क्या मजबूत नहीं है इसकी। आप देखो आज अभी वियतनाम में इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, क्यों की जा रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है, मतलब जो लोग क्वालिफाइड है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो उतना बड़ा खर्चा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आप समझिए। कई लोग बोलते हैं $1 आ गया अभी निपटने वाला है, ऐसा ये पूर्णतः सत्य नहीं है। $1 आगे निपटने वाला भाई, $1 पे आ गया निपटने वाला है, ये चीज गलत है। क्योंकि हमने शुरू से, मेरी अगर आप पास्ट ट्रेनिंग जाके देखो तो मैंने बहुत पहले, जब कई लोग ये बोलते थे कि $4 से नीचे रेट नहीं जाएगा, बड़े बड़े मतलब वादे करते थे और लोगों को गलत बोल के इन्वेस्टमेंट कराते थे। ठीक है, तो मैंने ही आके बताया था और क्या बोलते हैं रिसर्च करके। और रिसर्च मैं अकेले कभी नहीं किया, मैं हमेशा गुरु और मेंटर अपने साथ रखा हूं। ठीक है, जिसमें से एक शशि शेखर शर्मा सर भी बहुत अच्छे गुरु, मेंटर और सलाहकार के रूप में हमेशा मेरे साथ रहे हैं, शुरू से लेकर के अभी तक से। ठीक है, और अब तो ऐसा हो गया कि हम दोनों मिल करके आप लोगों को एजुकेट करने वाले हैं। तो मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, सर से भी डिस्कस किया, तो हमको ये समझ में आया तो भैया रेट इसका आगे $1 तक भी जाएगा। ठीक है, मतलब जा सकता है, संभावनाएं बताए थे हम लोग, और $4 से नीचे जाएगा तो बताए थे। लेकिन उस समय बाकी लोगों ने गलत बोल करके पैसा लगवाया। लेकिन नीचे जाना ऊपर जाना इससे मैटर नहीं, मैटर ये कि आपका कॉइन हर महीने बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। मैं ये बोलता हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा 2 लाख का फंड 50,000 हो गया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। जो लोग फिर दूसरे हाई रिस्क नहीं बोलूंगा उसको, सुपर हाई रिस्क में चले जाते हैं, बिना कुछ जाने समझे, चेक करना आता नहीं है। ठीक है, उसमें उनकी भी बहुत मिस्टेक है, और दूसरा हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी मिस्टेक है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं बात कर रहा हूँ। कि गवर्नमेंट ये सब चीजों के ऊपर प्रॉपर एजुकेशन ला ही नहीं रहा है, जबकि इंडिया में इतने बड़े लेवल पे क्रिप्टो मार्केट, एआई, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए ताकि भारत का पैसा डूबे नहीं। क्लियर है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब उसके कारण क्या होता है, वो लोग यहां से पैसे निकाल करके दूसरी जगह लगा देते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि कंपनी बोल रही है कि 3 महीने में डबल होगा, 6 महीने में डबल होगा, अभी नहीं आई है। आप सोच रहे हो कि ये भी तो कम से कम 1 साल 2 साल चलेगा। आप सोच रहे हो ना। उस क्रिएटर जो कंट्रोल रखा है अपने हाथ में, जब वो सेंट्रलाइज है तो एक बटन दबाने की बात है, बस एक बटन दबाया तो खेल खत्म है। आप सोच रहे हो अगले पल आप पैसा डालोगे, अगले पल वो गायब हो जाएगा, कैसे करोगे आप? लेकिन डिसेंट्रलाइज है तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बट आपको चेक नहीं करना आएगा तो आप हमेशा ये कंफ्यूजन में घूमते रहोगे। आपको हमेशा एक डाउट की स्थिति में आप जीते रहोगे। और डर का कारण क्या है दोस्तों? अज्ञानता। डर का कारण क्या है? लिख लीजिए कॉपी में, डर का कारण है अज्ञानता, सॉल्यूशन है ज्ञान, नॉलेज। राइट व्यक्ति के द्वारा ना, ब्रेन वॉशिंग मत करवाओ कहीं भी लीडर के पास जाकर के, कोई अपना पास्ट हिस्ट्री बता रहा है, ये किए वो किए। मैं एक व्यक्ति का स्पीच सुन रहा था, उनका कहना था कि मैं क्या बोलते हैं, मेरे को इतने साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं आज तक से जिस चीज में बताया हूं मैं डूबा, मैं, मेरे लोग नहीं डूबे हैं कभी भी। और मैंने उनका पास्ट पता किया तो पता चल रहा है वही पुलिस थाने के वो चक्करों में घूम रहे थे बहुत समय से, ईडी के चक्करों में घूम रहे थे। तो पहले आप किसी के ऊपर भी विश्वास करते हो, उसको अपना भगवान बनाते हो, उसको अपना मेंटर बनाते हो, उसको अपना गुरु बनाते हो, और उसके गाइडलाइन पर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी डाल देते हो और अपना करियर भी लगा देते हो। तो भाई उसका पास्ट तो देखो, अगर वो इतना ज्ञानी है तो क्यों वो फिर वो सब चीजों के चक्कर ही काट रहा था? तो भाई आप जितने हो उतने बोलो, मैं जितना हूं मैं उतना बता रहा हूं ना। मैं ऐसा नहीं कि हूँ क्या बोलते हैं
समझ लो टॉप टाइगर, और मैं बता रहा हूं कि मैं परमाणु बम हूं। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस ब्रेन वॉशिंग से बचिए, ये आपको बचना है। क्लियर है? तो मैं बस ये बताना चाह रहा था, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि भैया कि चलो ठीक है, यहाँ तो 2 लाख रुपए मेरे 50,000 हो गए हैं, मैं निकाल के चले जाता हूँ किसी भी आए भय प्रोजेक्ट में जो अभी नया नया आया है, और उसमें तो भाई मेरा पैसा डबल हो जाएगा। और पूरे पैसे डाल दिए, जितने भी थे सब डाल दिए फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, या बहुत बड़े मात्रा में आपने रिस्क डाल दिया, बहुत लोन लेके डाल दिया, पता चल रहा हो 3 महीने चला ही नहीं, और निपट गया। अभी एक कंपनी आई थी, नाम नहीं लूंगा, बोली 5 साल का रोड मैप है, 3 महीने में निपट गई। नाम सब जानते होंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरे से ज्यादा तो लोग जानते रहते हैं। क्लियर है? तो अभी आपको एक चीज समझिए, दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, या फिर हो सकता है डबल भी हो गए और आप निकाल लें, ये भी चलो ऑप्शन मैं मान लेता हूँ, कई बार की लक भी साथ देता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक रियल जगह में जाएं, जस्ट लाइक एथीरियम, बिटकॉइन, या रियल प्रोजेक्ट्स में जाएं, ओरिजिन है जैसे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपको पैसा कम आए, ठीक है, लेकिन 5 साल तक आता रहे, 7 साल तक आता रहे, अगले 4 साल तक आता रहे, अगले 3 साल तक आता रहे, 5% भी मान के चलो महीने का आ रहा है, 5% नेट प्रॉफिट आईएनआर में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 5% भी का आईएनआर में आपको रिटर्न आ रहा है महीने का, ठीक है। और वो अगर फॉर सपोज को 1 लाख लगा है, महीने के 5,000 आ रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो अगर वो लगातार 3 साल 5 साल तक आ रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो वो ज्यादा बुद्धिमान है या वो व्यक्ति जो आज डाला और कल डबल कर लिया, या डबल हो भी नहीं पाया? क्योंकि स्कैम प्रोजेक्टों में तो मैक्सिमम 99% समय में आप डूबोगे, क्योंकि कंट्रोल अब दूसरे के हाथ की कठपुतली हो, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी किस में, पहले में या दूसरे में, आप बताइए। कम आए लेकिन लगातार आते रहे, कंटिन्यू आते रहे, ज्यादा बेहतर वो है, या फिर जल्दी के चक्कर में हम नए नया नया जगह में ट्राई करें, ज्यादा अच्छा क्या है? आप एक बार कैलकुलेशन करिएगा, मैंने एक किताब भी पढ़ी थी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है, धन का मनोविज्ञान। तो उस किताब में यही बात लिखा है कि एक झटके में पैसा कमाने से ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आप थोड़ा कमाओ लेकिन लंबे समय तक कमाओ, उसमें आप ज्यादा रईस बनोगे। उसमें रईस बनने के फॉर्मूले बताए हैं, और यही सब फॉर्मूला नहीं पता होने के कारण हम हमेशा क्या बोलते हैं, फंस जाते हैं सारी चीजों में। अब मैं एक छोटा सा वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, और जिससे आपको समझ में आएगी कि नॉलेज अगर आपके पास है, तो ये जो आप इधर ये एमएलएम वो एमएलएम, इधर कूदूं, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है। आप अगर प्रॉपर सीख जाओगे तो आप दिमाग लगा के ही पैसे कमा लोगे। आप अभी देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ, जीडी टोकन आप जान रहे हो जो अभी आया, जीडी टोकन का वैल्यू देखो अभी कहाँ चला गया। अगर जीडी टोकन में भी थोड़ा बहुत डाल दिए रहते तो उसमें आप करोड़ों रुपए कमा सकते थे आप। उसकी वैल्यू लगभग 15,000 16,000 डॉलर है। या वेस्ट वीईएसटी वेस्ट जो अनुभी ब्लॉकचेन में लॉन्च किया, ठीक है, पार्टनरशिप बना उसका, ठीक है, उसमें उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया, वी एस टी करके कॉइन है, उसका रेट अभी 14,000 डॉलर है, $40 में लॉन्च हुआ था। अगर 2 महीने पहले अगर आप $400 भी लगा दिए रहते, तो आज आपके पास 14 करोड़ रुपए रहता सिर्फ 3 4 महीनों में। अब आप मेरे को बताइए, कौन से नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में जाके दिन रात इतनी मेहनत करके अभी नए प्रोजेक्ट में रिसर्च करके आप 14 15 करोड़ रुपए कमा लोगे? कोई गारंटी है? लेकिन अगर आपने नॉलेज ले लिया, सही जगह में इन्वेस्टमेंट करना सीख गया, सही समय पे एंट्री, सही समय पे एग्जिट सीख गए, तो आप सिर्फ फंड को ही मैनेज करके कुछ छोटे छोटे फंड से ये बड़ा कमा सकते हो, ठीक है। और एक छोटा सा मैं आपको देखो नॉलेज के लिए एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ, जिससे आपको उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर मैं शशि सर को बुलाऊंगा। एथिकल बोलूंगा सबसे बढ़िया, क्योंकि लोग एथिक्स को ही तो फॉलो नहीं कर रहे हैं जीवन में, और एथिकल पर्सन मिलना ही दुनिया में अपने स्वार्थ को अलग रख करके, पैसा को सेकेंडरी मैटर रख करके, राइट डायरेक्शन में लोगों को नॉलेज देना जो प्रथम प्राथमिकता रखते हैं। और इसीलिए मैं शशि सर को 1 साल से उनके साथ हूँ, ठीक है, और सर मेरे साथ हैं, और हम दोनों मिल करके एजुकेट करेंगे। और इसीलिए मैं सर के साथ आज पार्टनरशिप किया, सर ने मेरे साथ किया, हम दोनों मिल करके एजुकेट करेंगे जो। सो प्लीज वेलकम मिस्टर शशि शेखर शर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। Thank you so much, Amardeep sir. Is it my voice clear to all? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। Okay, प्लीज वेलकम सर, एंड कंटिन्यू सर। okay. So, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम. Hello, Internet. It's me, Sasi Sekhar Sharma, from Infinity Solution. And right now, देखिए, अमरदीप सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपके ग्रेट मेंटोर, और कि फिर उन्होंने क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो क्लिप भी आप लोग के सामने अभी शेयर किया। तो लिटरली नॉलेज की तो वैल्यू है। और अभी हमने अपने देश में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाया, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 1
करोड़ युवाओं को एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, एआई रिलेटेड ट्रेनिंग मिलेगी। 1 करोड़ लोगों के ऊपर इतना बड़ा खर्च गवर्नमेंट करेगी प्रॉपर। ये इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी कि इसमें केवल आपको चैट जीपीटी चलाना सिखाया जाएगा, जेमिनी से एडिट करना सिखाया जाएगा, नहीं, रियल मशीन लर्निंग, जिससे आप फ्यूचर में अपने आप को इस लेवल का सस्टेनेबल बना सके कि आपको पैसे कहाँ लगाना है इसका डिसीजन आप स्वयं ले। ये डिसीजन आपको किसी और के कहने पे ना लेना पड़े। तो एजुकेशन इज द पावर। अब इसके लिए हमने एक चीज़ सोचा हुआ है कि वर्कशॉप स्टार्ट किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, एज पर द टाइम एंड शेड्यूल। फिजिकल वर्कशॉप होंगे, क्योंकि किसी चीज़ की वैल्यू तब अच्छे से समझ आती है जब आप उसके लिए क्या कहते हैं जेन्युइनली आप सामने आते हैं, आप समय देते हैं, अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको उसकी वैल्यू समझ आती है। क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाती है उसकी वैल्यू हमें नहीं समझ आती है। तो जेन्युइन हम एक वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं जिसमें रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, रिलेटेड टू एआई, रूल्स एंड रेगुलेशन। और ब्लॉकचेन मतलब केवल ये नहीं कि हम जो थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस हैं ये सब देखना, मतलब ऐसे ब्लॉकचेन का इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए जिससे आप जो चेंजेस होते हैं ब्लॉकचेन में, जैसे कि अभी अमरदीप सर इतना अच्छे से बता ही रहे थे, कुछ लीडर्स आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं किसी भी बातों को, जब वो जिस चीज़ को भी कर रहे होते हैं, खासकर अगर मैं कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम की बात करूं, नेटवर्क सिस्टम की बात करूं, तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद वो जब किसी दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि अब इससे बेटर कुछ है ही नहीं। तो आप इस तरह के, आई डोंट वांट टू यूज़ दोज वर्ड, बट इस तरह के दलाल तरह की चीज़ों से आप बच के रहें। और आप इसलिए भी फंस जाते हैं ज़्यादातर लोग कि मनुष्य के ऊपर आलस से सबसे ज़्यादा हावी होता है, वो इतना सोचता नहीं है। जिसको नॉलेज होता भी है वो भी नहीं सोचता है, क्योंकि पैसी ऐसी चीज़ है जिसके कारण व्यक्ति का बुद्धि जो है वो थोड़ी सोचने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और वो बोल देती है कि नहीं, इसमें चले जाना चाहिए, क्योंकि चकाचौंध इतना तेज़ी से दिखाया जाता है। अब चकाचौंध में जाने के कारण लोग अपना रिसर्च थोड़ा धीमा कर देते हैं, या एक सेलेक्टिव, बेटर टू से, एक सेलेक्टिव उन लोग रिसर्च शुरू कर देते हैं। सेलेक्टिव रिसर्च शुरू करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग यहाँ पास ओरिजिन कम्युनिटी से हैं। when there was a origin in its peak time, तो उनके सामने अगर बहुत सारे कुछ और चीज़ें भी आई होंगी तो वो सेलेक्टिव बायस्ड होते हैं। सेलेक्टिव बायस्ड का मतलब क्या होता है कि देखिए हमें यहाँ से इतने फंड बन रहे हैं तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद वही लोग जब क्या कहते हैं, बोले कि नहीं, आपको इस तरीके से दिमाग में चीज़ों को भरा जाता है कि अब मतलब कि यहाँ से इतने बन नहीं रहे हैं तो यहाँ पास आ जाओ, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओरिजिन में थे तो आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखे। इससे पहले ना आप लिक्विडिटी जानते थे, ना प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स जानते थे, ना आप डिसेंट्रलाइज जानते थे, आपका नॉलेज एनहेंस हुआ। बट वही लीडर आपको दोबारा किसी चीज़ में धकेल रहा है। अब जैसे कि कुछ लोग माइनिंग के ऊपर आपको भेज रहे हैं, कुछ लोग आपको क्या कहते हैं रियल डॉलर की स्टेकिंग के बारे में बता रहे हैं, ऐसे करके आपने ब्लॉकचेन को तो असली में जाना नहीं। माइनिंग तो 2015 और 2009 से चल रही है, तो रियल माइनिंग तो जाना नहीं आपने। और चूंकि आप केवल एक डायरेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज ले पाए, उस पूरे ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का नॉलेज जो सम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी को इंजीनियर ही हो जाना है, सभी को एकदम टेक्नोक्रेट्स हो जाना है, लेकिन इतना फंडामेंटल नॉलेज आपको रखना जरूरी होगा जितने से आप अपना स्वयं का निर्णय ले सकें। कभी कभी हमें ये भ्रम होने लगता है कि हमें फंडामेंटल नॉलेज हो चुका है, बट इसको एक एग्जांपल से मैं आप सभी लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप सब लोगों में आज 2026 चल रहा है, बहुत सारे मूवीज, वेब सीरीज इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बने, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के ऊपर बने। इंडियन स्टॉक मार्केट या फिर जो स्टॉक मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड का,
ये तो 30-40 साल से भी पुरानी इंडस्ट्री है, 50 साल से भी पुरानी इंडस्ट्री है। एक जमाना था जब मतलब ऐसे सीखा जाता था कि आप स्टॉक मार्केट में आ जाइए, आप ट्रेडर बन जाइए, आप मतलब बहुत पैसे छाप लेंगे। उस समय बहुत कम लोगों को जानकारी थी, लाखों लाखों रुपए में कोर्स बिकते हैं। तो लोग बस ये सोच रहे थे कि हम ये सीख लेते हैं और इससे हमारा पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगा। धीरे धीरे इंडस्ट्री क्या हुई, इवॉल्व हुई। इवॉल्व होने का मतलब क्या है, धीरे धीरे ये जब ज़्यादातर लोग किसी चीज़ को सीखने लगते हैं तो इससे क्या उन फायदा होता है कि जो भ्रम है समाज में वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा है अच्छा खासा पैसा है, लेकिन ये जो पैसा है ऐसा नहीं है कि इससे रातों रात आप करोड़पति अमीरपति बन जाएंगे, इस तरह का ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें पैसा है। क्यों? क्योंकि जब पहले केवल इसको सिखाने वाले 10 लोग थे या इसको जो जानकारी रखने वाले लोग 10 लोग थे, आज क्या कहते हैं लाखों लोग में है। तो अब ये एक रियलिस्टिक करियर बन चुका है कि हाँ, यहाँ से ऐसे फंड बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग 9th 11th 12th में हैं या फिर कॉलेज में हैं, इनको ये समझ नहीं आता है कि हम अपने करियर में आगे किस तरीके से बढ़ें, समझ नहीं आ पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में किस तरह का, आप एमबीबीएस कर लीजिए, आप टॉप लेवल से इंजीनियरिंग कर लीजिए, सीए कर लीजिए, लॉ कर लीजिए, और ओवर क्राउडेड है मामला। जो अलग तरह के फील्ड हैं, जो स्किल्स रिलेटेड फील्ड हैं, जहाँ पास रियल में पैसा है और जो उसको सोच नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में जानकारी कम है। यही जानकारी आपको आज से कुछ समय पहले, 10-20 साल पहले तक स्टॉक मार्केट में एक हाइप क्रिएट था कि तुम ऐसे सीख लोगे ये सारी चीज़ें बन जाएगी। धीरे धीरे सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने लगा। इवन सेबी ने चीज़ों को, मतलब गवर्नमेंट की जो बॉडी है, उन्होंने क्या कहते हैं सारी जानकारियाँ फ्री में अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। तो लोगों को ये समझ आ गया कि किस तरीके से इसमें स्कैम होते हैं, किस तरह से इसमें पैसे बनते हैं, किस तरीके से पैसे नहीं बनते हैं। ठीक अब उसी चीज़ को आप क्रिप्टो इंडस्ट्री या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि 2009 से ये इंडस्ट्री शुरू होती है, और रियल मायने में बोला जाए तो 2015-16 से, भारत में अगर बात कहा जाए तो 2016-17 से इंडस्ट्री शुरू होती है। तो गवर्नमेंट को भी उतना अवेयरनेस नहीं था, आरबीआई आज भी लेकिन निगेटिव है। वर्ल्ड ने धीरे धीरे जो 2016-17 से इस इंडस्ट्री को देख रहा है, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैं रियल क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को देखा है 2015 से अभी तक में, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी इवॉल्व हुई है। हर समय एक चूरन आपके पास आता था कि अब ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, बट पिछले साल का आप डेटा देखें, गवर्नमेंट का डेटा, यूएस की बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा परिवार, अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरा परिवार, क्योंकि उनके अपने नाम पे रजिस्टर्ड है नहीं, बट उनका परिवार, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू के सोर्सेज देखा जाए क्रिप्टो से पहले, तो होटल का सिस्टम था, ट्रम्प टावर था, ये सब चीज़ था। राष्ट्रपति हैं ही, उनका फैमिली बिजनेस भी था, बहुत शुरू से ही था। अब ऐसा अचानक क्या होता है कि 2025-26 का जो डेटा आता है, फाइनेंशियल ईयर का डेटा, उसमें उनकी जो पूरी की पूरी ही जो मतलब फैमिली का बिजनेस है, उस बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया गया वो पैसा क्रिप्टो इंडस्ट्री से कमाया गया। यूएसए में लगातार 3 से 4 एक्ट पास किए गए क्रिप्टो से रिलेटेड। यूरोप में माइका लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। फिर उसके बाद और भी देशों में आपने देखा तो डेटा शेयरिंग स्टार्ट हुआ क्रिप्टो से रिलेटेड। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, दिस इंडस्ट्री इज लिटरली इवॉल्विंग। ये अब लोगों को समझ आ चुका है, देशों को समझ आ चुका है, संस्थाओं को समझ आ चुका है कि वी कैनॉट इग्नोर दिस इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे इसमें एजुकेशन बढ़ेगा, सभी लोग अपने स्तर पे प्रयास करेंगे। लेकिन दिक्कत यही बात है कि इसमें ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग आपको गलत तरह से जानकारी देंगे। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं कुछ लीडरों के कि देखिए ऐसे माइनिंग मशीन है, देखिए यहाँ पास ऐसे स्टेकिंग होगा। अब आपने अगर माइनिंग को समझा नहीं है अच्छे से, तो अब वो आपको कुछ भी बता दें, आपके पास इतना समय नहीं है, ये हम मान लेते हैं, या फिर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप चकाचौंध में फंस गए हैं। क्योंकि चकाचौंध ऐसी चीज ही है कि नहीं, देखिए मैं अब इतना पैसे यहाँ से बनाऊंगा,
इस तरह की झूठ बातें भी आ जाती हैं और आप बिना रिसर्च के वहाँ पास चले जाते हैं और फंड लॉस हो गया। अब एक बात देखा जाए, अगर जिस कम्युनिटी में, जिस प्रोजेक्ट में अभी आप हैं ओरिजिन में, इस 2 ढाई सालों में कितने प्रोजेक्ट्स आए होंगे? मैं कम्युनिटी बेस की ही बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए आपके पास, वो सारे प्रोजेक्ट्स में से पैसा निकाला गया। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने अपना 10 लाख रुपए का फंड अनस्टेक किया ओरिजिन से और एक्स वाई जेड एड प्रोजेक्ट में लेके वो चले गए। अब लेके चले गए तो 10 लाख तो वहाँ से इस प्रोजेक्ट से निकल गए, और उन व्यक्ति के लिए तो 10 लाख उनका मेन फंड था। अब वो एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट में लेके चले गए ये सोच के कि यहाँ पास ज़्यादा स्टेकिंग आ रहा है, ज़्यादा पैसा बन रहा है। लेकिन इन हुआ क्या कि वहाँ पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, या तो रग पुल हुआ, या तो साफ साफ बात है लॉक हो गया, और ख़त्म हो गया वो चीज़। अब उन व्यक्ति के पास जो ये फंड था, वो, अब फंड तो फंड है, व्यक्ति के पास पैसा है। अगर आपके पास मान लेते हैं आप 100 रुपये कमाते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि मैं उसको गूगल शेयर में लगाऊं, मतलब अल्फ़ाबेट में लगाऊं, टेस्ला में लगाऊं, टीसीएस में लगाऊं, और टाटा पावर में लगाऊं, और बीटीसी में लगाऊं, इथेरियम में लगाऊं, ओरिजिन में लगाऊं, एक्स वाई जेड में लगाऊं, जिसमें भी लगाऊं, क्योंकि फंड तो लिमिटेड है ना। अब जिन व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का फंड, पूरा पूरा फंड वहां से अनस्टेक करके ले गया, ये सोचिए कि 10 लाख रुपए तो अब 20 लाख होने वाले ही हैं, इसमें पहले वाले में जहाँ पास है वो नहीं है। अब उनका फंड तो लॉस हो गया। अब वो व्यक्ति एक्चुअली में, जो अपने, अगर मैं थोड़ा सा देश के स्तर पे बात करूं, तो अगर किसी तरीके से वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा था तो फंड तो लॉस हो गया, क्योंकि वो फंड क्रिप्टो के माध्यम से तो देश से बाहर निकल गया। अब देश से बाहर निकल गया तो वो व्यक्ति तो वापस से गरीबी रेखा के नीचे आ गया, बीपीएल के नीचे आ गया। तो इससे क्या हुआ कि अब वो नया फंड कैसे लाए? नया फंड लेने के लिए अगर मान लेते हैं वो फिर से कहीं से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज लेने की भी एक लिमिट है, क्रेडिबिलिटी भी तो खत्म हुई। हो सकता है पहले भी उन्होंने कर्ज ही लिया होगा, आ, और वो कर्ज को चुका नहीं पाए। अब ये कैसे हो पाएगा? तो ऐसे करके हर बार अगर स्वरूप बदलेगा आपको मूर्ख बनाने का। जैसे मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, ट्रम्प कॉइन आया था से कुछ समय पहले, आप लोग जान भी रहे होंगे। ट्रम्प कॉइन $30 से भी ऊपर तक गया, बहुत ज़्यादा पैसा लगा उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से, और उसके बाद वो डंप हो गया। ठीक है, इसमें पैसा किसने कमाया? इसमें पैसा तो एक्चुअली में ट्रम्प की फैमिली ने कमाया, डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली ने। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली के पास ये ज्ञान था कि हाउ वी कैन एक्चुअली मैनिपुलेट द नॉर्मल पीपल। ट्रम्प क्वाइन है, लोग ये सोचेंगे कि ये तो राष्ट्रपति का क्वाइन है, इसमें पैसे लगा दोगे तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पास जो वेल्स थे, उन्होंने ट्रम्प क्वाइन में पैसे लगाए। इसको देख के जो नॉर्मल रिटेलर्स थे, हमारे जैसे आपके जैसे यूजर्स, उन्होंने पैसा लगाया, बाद में उसको वहाँ पास से डंप कर दिया गया। तो अब देखिए, नॉलेज का दो स्वरूप है। एक नॉलेज का स्वरूप ये है कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है और उससे वो पैसे कमा लेता है। नॉलेज उसने जैसे भी लिया, तो ट्रम्प की पूरी फैमिली को ये पता है कि क्रिप्टो कैसे काम करती है, क्रिप्टो का नॉलेज है उनको, ब्लॉकचेन का नॉलेज है उनको। इस नॉलेज का उपयोग उसने अपने स्वार्थ के लिए किया। और आप देख ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाया ट्रम्प की फैमिली ने, वो लास्ट ईयर क्रिप्टो इंडस्ट्री से बनाया। दिस इज़ द वेल प्रूव्ड डेटा, आप इंटरनेट पे सर्च करिए अब। ठीक उसी तरीके से कुछ लीडर्स जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हो जाते हैं, वो इस इंडस्ट्री को समझते हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री को समझते हैं कि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है। पहले नेटवर्क इंडस्ट्री क्रिप्टो पे नहीं थी, वो पहले आपका चेक के रूप में, डीडी के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में, खैर प्रोडक्ट के रूप में अभी भी है, इस तरीके से थी। तो वो एक साइकोलॉजी को समझते हैं और उस साइकोलॉजी ई के आधार पे वो मैनिपुलेट कर पाते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार की समस्या है, बिजनेस की समस्या है, तो वो आसान चीज़ों को देखते हैं तो बोलते हैं ठीक है हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा, हाँ क्या कहते हैं, प्रॉब्लम है, इतना कम नॉलेज है, जिसके कारण वो मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो एक राष्ट्रपति का परिवार पूरे वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर दिया ड्यू टू देयर ओन नॉलेज, बिकॉज दे हैव अ नॉलेज इज हाउ द क्रिप्टो इज वर्किंग, हाउ द क्रिप्टो वर्क्स। और उसके आधार पे उन्होंने क्वाइन लॉन्च किया, उसको बैकअप सिस्टम दिया। जैसे राष्ट्रपति ट्रम्प ये करते हैं, कुछ कुछ उल्टे सीधे न्यूज़ ले आते हैं, यूएस मार्केट क्रैश,
मार्केट अगेन अप, इंडियन मार्केट क्रैश, हांगकांग मार्केट क्रैश, और उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये नॉलेज का मिस यूज़ है। तो नॉलेज के मिसयूज को आप एक्चुअली में काउंटर कैसे करेंगे? आप नॉलेज के मिसयूज को काउंटर करने के लिए आपके पास स्वयं नॉलेज होना पड़ेगा। ट्रम्प कॉइन आया था, मैंने अपने किसी भी लोगों को वो नहीं बोला कि ट्रम्प कॉइन में आप पैसे मत डालिए, क्योंकि ये एक तरह से सेंट्रलाइज है और यहाँ पास मैनिपुलेशन होगा। ये कैसे पता चला? अगर आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, तो आप भी क्या हो पाएंगे, जब कोई व्यक्ति, नॉलेज वाला व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तो आप अपने नॉलेज के दम पे मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे और आप अपने फंड को रियलिस्टिक वे में ही रख पाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना एलोकेशन करना है हाई रिस्क में, कितना मिड रिस्क में और कितना लो रिस्क में। और आपको ये भी समझना होगा कि हमें एक सस्टेनेबल मतलब रिटर्न कैसे लेना है। सस्टेनेबल रिटर्न लेने का मतलब ये है, प्रोजेक्ट्स तो आते जाते रहेंगे, कई प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, कुछ नेटवर्क बेस्ड ज़्यादातर आएंगे, नॉन नेटवर्क बेस आएंगे, नॉन कम्युनिटी बेस आएंगे। लेकिन आपके पास एक सस्टेनेबल पैसा होगा, मतलब हमेशा आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम होगा। हर महीने मान लेते हैं 100 ही रुपए आपके पास जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास हर महीने 100 रुपए जनरेट होने की कोई चीज आएगी, तब तो आप उस 100 रुपए में से 20 रुपए 30 रुपए इधर उधर लगा के उसको सोचेंगे कि हम 50 रुपए कर लें या 200 रुपए कर लें, या हो सकता है वो 20 रुपए आपने जो एलोकेट किया वो पूरी तरह से जीरो हो जाए, तो आपके पास अगले महीना फिर से 100 रुपए आने की व्यवस्था बन जाएगी। तब तो आप रिस्क टेकर हो सकते हैं ना, अदरवाइज आप रिस्क टेकर तो हो नहीं सकते हैं। और ये सस्टेनेबल पैसा आने के लिए आपको एक रियलिस्टिक नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि वो एआई के ऊपर ट्रेनिंग देंगी। अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री इंडिया में इवॉल्व हो रही है। ब्लॉकचेन यूजर्स जो हैं, यूजर्स मतलब किस में, क्रिप्टो के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, तो ये रज रजिस्टर्ड जो स्टॉक मार्केट के यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनसे बड़ी मात्रा में मतलब उनकी तुलना में ये संख्या बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट के पास भी ये डेटा जा रहा है कि कितना आपके मतलब डेस्क पे काम कर रहे हैं, ग्रे मार्केट में कितने लोग काम कर रहे हैं, रियलिस्टिक में कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब सेंट्रलाइज पे कितने लोग मतलब रजिस्टर्ड होके काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट के पास डेटा है। गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर 30% का टैक्सेशन लगाया है। ठीक है, जब तक हमारे देश में चीज़ें स्लो होती है, मैं मानता हूँ ये गलत है, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह से उन्होंने बैन नहीं किया है। मतलब गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे इसको सोच रही है, समझ रही है। इसका तात्पर्य ये है कि ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है इंडिया में भी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये देख रही है कि हमारा जो एक क्या कहते हैं टाई अप देश है यूएई, वहाँ पास ये इंडस्ट्री किस तरीके से फुल रही है, फल फूल रही है, सिंगापुर में कैसे हो रही है, यूरोप में किस तरीके से हो रही है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि केवल हमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल नॉलेज है और बाकी देशों के पास नहीं है। और यूएस किस तरीके से कर रहा है, यूएस में कई सारे क्या कहते हैं जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिलेनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, उन्होंने अपना क्रिप्टो में ये फंड एलोकेशन शुरू कर दिया है अच्छा खासा। उनको भी समझ आ रहा है, तो गवर्नमेंट को ये बात भी समझ आ रहा है कि इसको पूरी तरह से बैन कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसको रेगुलेट करना है। अब रेगुलेट करने की प्रक्रिया में क्या होगा, ये जो आपके सामने जो फेक इंफॉर्मेशन आती है, फेक मोटिवेशन आती है, धीरे धीरे इसके ऊपर क्रैकडाउन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। अब गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा होगा, होगा इनकम टैक्स के द्वारा होगा, ईडी के द्वारा होगा, एफआईयू के द्वारा होगा। क्योंकि बात ये भी चल रही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए या तो इसको सेबी को दे दो, या तो एक नई कोई बॉडी बनाओ, या तो आरबीआई के दे दो। उसके द्वारा ये जब तक पूरी तरह से रेगुलेट नहीं होता तब तक इंटरिम रेगुलेशन किया जाए। तो जब इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके पास, तो जो हम इस डिजिटल एरा में हैं, जहाँ पास हमारा पूरा डिजिटल फुटप्रिंट है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, मेल के माध्यम से हो, चाहे आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस के माध्यम से हो, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर जब क्रैकडाउन होगा, तो आपको लगेगा कि मैंने इन चीज़ों को पहले क्यों नहीं सीखा था, क्यों नहीं समझा था। अगर आप इन सभी चीज़ों को नहीं सीखे, नहीं समझे, तो आपके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे। तो यही सब की कड़ी में मैंने स्टार्ट किया, सर से डिस्कस हुआ, सोचा बहुत दिनों से, फिर बोले कि एक साथ स्टार्ट करते हैं। सर ने बोला ठीक है, और आगे भी इस चीज़ों को ले जाएंगे। वर्कशॉप की शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसमें आपके पास ब्लॉकचेन का प्रॉपर नॉलेज, कि ब्लॉकचेन के आधार पे कल को अगर आपको माइनिंग इंडस्ट्री में भी घुसना पड़े, एनर्जी इंडस्ट्री में घुसना पड़े, एनर्जी मतलब
आप बहुत सारे, क्योंकि आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन इन हमारे लिए कंसर्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो सके। तो एनर्जी के सेक्टर का उपयोग करते हुए कैसे हम माइनिंग के सेक्टर में घुस सकते हैं, रियल माइनिंग में कैसे घुस सकते हैं, ये हैं टैक्सेशन को कैसे समझ सकते हैं। उसके बाद आज जो सबसे बड़ा जो एक चेंजेस आ रहा है क्रिप्टो में, क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबलाइज मार्केट है, तो यूएसए ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि क्रिप्टो मार्केट का उपयोग करके वो अपने देश के स्टॉक मार्केट को दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचा सकता है। तो यही चीज को आप एक नए रूप में जानते हैं जिसको हम RWA बोलते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट या रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन। तो RWA में भी अब आपके सामने है, कोई एक व्यक्ति बोलता है कि दो स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक्स जो है मान लेते हैं सुजलॉन एनर्जी है, और दूसरी स्टॉक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वेदांता सेमीकंडक्टर है। इन दोनों में से किसी एक में पैसा लगाइए, भविष्य में ये काफ़ी क्या कहते हैं ग्रोथ होने वाले हैं। अब आप एक इन्वेस्टर हैं, अब आपको ये नॉलेज रखना पड़ेगा कि मैं वेदांता में फंड लगाऊं कि सुजलॉन में फंड लगाऊं। और मज़ेदार बात यह है, वेदांता और सुजलॉन अब स्टॉक मार्केट पे नहीं, अब ये क्रिप्टो मार्केट पे हैं। कैसे? क्योंकि RWA के थ्रू ये क्या हो चुके हैं, टोकनाइज हो चुके हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये RWA भी बढ़ रहा है। अभी आपके सामने लोग नए प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, किस तरीके से लेके आए हैं कि माइनिंग हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेकिंग हो रहा है, जिस मॉडल को आपने समहाउ अभी देखा। फिर क्या होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में तो जो लोग क्या कहते हैं नॉलेज वाले हैं वो तो मैनिपुलेट करने के हिसाब से भी आएंगे ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का परिवार आया, तो वो लोग आएंगे, फिर वो लोग लीडर्स को पकड़ेंगे कि आप इस तरीके से मार्केटिंग करिए, तो एक नए टर्मिनोलॉजी ले आएंगे। कल को आपके सामने क्वांटम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ले आएंगे, कल को आपके सामने RWA से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी ले आएंगे, कल को आपके सामने बायोचिप से रिलेटेड जैसे न्यूरालिंक के ऊपर काम हो रहा है इससे रिलेटेड ले आएंगे। और आप उतना जानकार नहीं है और आप बस फिर से पैसे कहीं से इधर उधर से करके लगा देंगे और वो फिर पैसे बना के चले जाएंगे। आखिर रीज़न क्या है, ये पिछले ये क्या कहते हैं आप 5-10 सालों में देखें तो यूएस में क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी तेजी से इवॉल्व हुई, वहाँ के लोग पैसे पे पैसे बनाते रह गए। साउथ कोरिया में भी बहुत लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन हमारे देश में क्रिप्टो से पैसे उतने लोगों ने बनाया नहीं कंपेयर टू अमेरिकन या साउथ कोरियन, बल्कि यहाँ से पैसे निकल के यूएस में या साउथ कोरिया में चले गए। वाई? क्योंकि हम उतना नॉलेज लेने के लिए आगे ही नहीं आते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आधार पे आप चाहे किसी भी प्रोजेक्ट्स में कार्य करें, लेकिन आपके पास इतना तर्क शक्ति डेवलप हो सकेगा कि आप समझ पाएंगे कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और इस इंडस्ट्री को इवॉल्व करते हुए कैसे कैसे चीज़ें आ सकते हैं, जिसके आधार पे मैं समझ पाऊंगा या आप समझ पाएंगे कि हमें यहाँ पास फंड लगाना चाहिए कि नहीं। बेटर क्या होगा, सुजलॉन्ग में पैसे लगाना कि वेदांता में पैसे लगाना कि कहाँ पास लगाना। तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इतना आपके पास इंफॉर्मेशन आ सके कि काम बन सके। अब आज से 10 साल पहले या 5 साल, 5 साल ले लीजिए, लोग इंटरनेट को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, एडिटिंग वगैरह ये सब नहीं समझ पा रहे थे, बट आज आप ChatGPT कर पा रहे हैं ना, तो अब हर व्यक्ति कर पा रहा है ChatGPT को। लेकिन केवल एक नॉर्मल रिसर्च से काम नहीं बनेगा, असली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझना पड़ेगा कि और आगे एडवांस वे में क्या होगा, क्योंकि IQ लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। तो आपका भी इस इंडस्ट्री को लेके, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को लेके इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ना चाहिए, रियलिस्टिक वाला। वो नहीं कि कोई भी व्यक्ति आए आपको बता दिए, उस तरह के ज्ञान से काम नहीं बनेगा, उससे तो आप मैनिपुलेट होते रहेंगे। तो होप सो हम वर्कशॉप में इन सभी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और फिजिकल वर्कशॉप इसी तरीके से हम आगे करते रहेंगे। आप लोगों ने इतना प्रेम पूर्वक मुझे सुना, थैंक यू सो मच, मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओवर टू यू अमरदीप सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शशि सर, और बहुत ही वंडरफुल नॉलेज आपने दिया और बहुत अच्छे से सर आपने समझाया कि क्यों आप सभी लोगों को राइट एजुकेशन और राइट नॉलेज लेना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आप जो पैसे हैं उसको हमेशा गंवाते रहेंगे और इस प्रकार से आप अपने करियर में टेंशन में ही रहेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, अब जैसे सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ बताया है और गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए ही है। पहला गुड न्यूज़ तो ये है कि गुरुकुल एक्स और क्या बोलते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन पार्टनरशिप में अब इंडिया को ट्रेंड करेंगे। सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि हमारा फर्स्ट वर्कशॉप रिसेंट आने वाला है, और ये फर्स्ट वर्कशॉप, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से सिखाना चाहते हैं, तो आगे ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकता है हम लोग देंगे, लेकिन अभी उसका डेट
फाइनलाइज नहीं हुआ, तो पहले हम फिजिकल वर्कशॉप कर रहे हैं 22 और 23 तारीख को, इसी सैटरडे संडे को फिजिकल वर्कशॉप, 2 दिन का फुल डे वर्कशॉप रहेगा, जहां शशि सर और मैं 48 घंटे आप लोगों के साथ अवेलेबल रहेंगे और आपको बारीकी से हर चीजें सिखाया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों वो जो वर्कशॉप होने वाला है वो कोरबा में होने वाला है। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ 30, हम 31 भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमको सिखाना हमारा मकसद है, हमारा कमाना मकसद नहीं है। कमाना रहता है तो दोस्तों अभी हम लोग 200 सीट बोले तो 200 लोग आ जाएंगे, हमको पता है। 500 बोले तो 500 भर सकता है। हमारा कमाना मकसद नहीं, हमारा सिखाना मकसद है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों को सिखाएंगे, ताकि जो लोग आए 2 दिन हमारे साथ बिताएं तो वो प्रॉपर एजुकेट होकर के जाए। तो लेकिन और इसमें कोई भी हम ये नहीं करेंगे कि इसको प्राथमिकता देंगे, इसको प्राथमिकता देंगे, ये तो बड़े आदमी है, ये तो छोटे आदमी है, तो गरीब है, ये तो रईस है, ये तो ज्यादा नॉलेज वाला है, ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए कॉमन होगा। रूल्स एक ही है, जो पहले पेमेंट करेंगे, ठीक है, जो पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसमें डेट और टाइम मेंशन रहेगा। फर्स्ट 30 लोगों को इस बैच में ले लिया जाएगा, जिसमें एक पेमेंट, क्योंकि किन्हीं को इन्फॉर्मेशन मिल गया था, तो वो कलीग का मतलब, क्योंकि मैंने स्टेटस में भी लगाया था, तो एक पेमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो 29 सीट बस बची हुई है। ठीक है। तो एक अभी ग्रुप डला हुआ है, ग्रुप का लिंक, आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है। इस ग्रुप के अंदर ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। दूसरा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वही भरेंगे, सबको नहीं भरना है। पेमेंट का भी डिटेल उसमें दिया गया है, अंदर में आप जाएंगे, पेमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाकर के आप यूपीआई से, इन्फिनिटी सॉल्यूशन का ही अकाउंट है वो, करंट अकाउंट, उसी में आपको पे करना है, और किसी भी अकाउंट में नहीं देना है। कोई भी हमारे नाम से आपसे पेमेंट लेता है कि ये उसी के लिए पेमेंट, तो आपको कहीं पर भी स्कैम का शिकार नहीं होना है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको जो पेमेंट लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक भी है, देखो, ट्रेनिंग का जो नाम है नेक्स्ट लेवल टेक्निकल वर्कशॉप, इसका नाम है, और चैट बॉक्स में डल गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इस फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे, मैं फॉर्म को एक बार ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको भरनी है। ठीक है। खैर वो सिंपल है, आप लोग भर भी लेंगे। आप लोगों को अपना पेमेंट का वहां पर अपलोड करना है स्क्रीनशॉट, और पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, सबके पास होगा भी। क्लियर है। और दोस्तों एकदम ईमानदारी से 30 लोगों को ही हम ले सकेंगे, तो जितना जल्दी आप कर लें उतना अच्छा। अब 29 सीट ही बस हमारी बची हुई है। क्लियर है। हम 31 भी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, नहीं लेंगे। और इसमें और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। उस और क्या पेमेंट रहेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, 1 मिनट। तो इसमें जो आप लोग को फैसिलिटी मिलने वाली है, 2 चीज की, एक ट्रेनिंग का और दूसरा आपको फूड का। एकोमोडेशन जो है, मतलब वहां जो रहने का खर्चा होगा, ठीक है, वो आपको स्वयं बेयर करना है। क्योंकि कोई हो सकते हैं दोस्तों, देखो क्या होता है ना, हमने ये सोचा, जैसे मेरे पास भी एक समय में पैसे नहीं थे, तो मैं क्या चाहता था कि मैं सिर्फ ज्ञान लूं और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, खाना भी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान से पैसे आएंगे। तो मैं ऐसा सोचता था, तो मैं कई बार, मैं अपनी जिंदगी में मैं ऐसी ट्रेनिंगों में गया हूं जहां मैं बहुत सस्ते 500 रुपए 300 रुपए में जहां मेरे को रुकने को मिल जाए, मैं वहां रुकता था। ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं ट्रेनिंग पूरा अटेंड करता था। कई बार हम स्टेशन में भी रहे, मैं बता रहा हूँ, और स्टेशन से ही तैयार होकर के हम ट्रेनिंग अटेंड करें, फिर शाम को वापस, तो हमारा 1000 रुपये भी बच जाए। तो मैं उस व्यक्ति के लिए सोच रहा हूँ जो आज एक झोपड़ी में है, या फिर बहुत गरीब स्थिति में, बहुत कर्जे में, उसके लिए सोच रहा हूँ। तो टिकट साइज को जितना कम से कम कर सके, हम कम करने की कोशिश करे हैं, क्योंकि अगर हम होटल के रहने का भी देते हैं तो उसमें वो भी जुड़ जाता है। तो अब जो रोड रिच है, प्रीमियम है, वो चाहे तो 5000 रुपये पर नाइट वाला भी बुक कराए होटल, चाहे 3000 वाला कराए, उनकी मर्जी है। फूड हमारी तरफ से रहेगा, क्योंकि आप 24 घंटे हमारे साथ रहोगे, तो फिर वापस जाना खाना दिक्कत है। तो इसमें देख लीजिए सारी फैसिलिटी दी हुई है, क्या क्या आपको मिलेगा। ट्रेनिंग प्लस फूड हमारा है, रहना जो रात को है आपको, वो आपका रहेगा। क्लियर है दोस्तों। आपको होटल्स की डिटेल्स मैं दे दूंगा, अच्छे अच्छे होटल्स की, अगर किन्हीं को दिक्कत है तो, है ना, मुझे व्हाट्सएप में बात करें, कॉल ज्यादा मत करें, व्हाट्सएप में मेरे को चैटिंग करें। ठीक है। तो आपको मैं होटल्स की भी डिटेल्स आपको मैं दे दूंगा। ठीक है। और उस होटल में किसी में भी आप फोन करके रुक सकते हैं, सब एकदम नियर नियर में वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेंगे। क्लियर है। सुबह आपको आना है, शाम को जाना है, फिर दूसरे दिन सुबह नहा धो के फिर से आना है, बस इतना ही आपको काम करना रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसकी जो फीस है एक्चुअली में, देखिए, हमने 5000 6000 रुपए तक का सोचा था। ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों के लिए, फर्स्ट 30 लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो बैच होगा उसमें 5 6 7 हजार रुपए तक भी फीस जा सकती है, तो अभी फर्स्ट 30 लोगों के लिए बहुत कम, ओनली 3999 में आपको ये सीट अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है। आप इसको ले लीजिए, ग्रैब कर लीजिए, फर्स्ट 30 लोग, और जल्दी से आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जनरेशन जो ट्रेनिंग है, ठीक है, उसमें हम सभी आपको बेस्ट कोशिश करेंगे कि बेस्ट सर्विस दें। ठीक है। और बेस्ट तरीके से आपको ट्रेंड करें।
तो ये तो था ट्रेनिंग का डिटेल। ये सारा पोस्टर्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जो चैट बॉक्स में डला हुआ है उसमें आप लोग सभी जुड़ जाइएगा। क्लियर है? और बाकी आप जिससे कनेक्टेड है उनके थ्रू भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पर आए हैं। और एक और पोस्टर में ये कर दे रहा हूँ, शेयर कर दे रहा हूँ, उसमें उसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसका तो ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है? एक और में पोस्टर है ये दोस्तों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस किस टॉपिक पे ट्रेनिंग होगी, कौन सा डेट है, ठीक है? शहर कोरबा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा आपको आना होगा। कोई दूर से आ रहे हैं तो पहले से बता दीजिएगा। क्लियर है? मोबाइल नंबर इसमें ये दिया हुआ है, ये मेरा ही अभी नंबर है, अभी कंपनी का ऑफिशियल नंबर भी आ जाएगा। फिर आपको वहाँ पर हम ऑफिस खोल करके कंसल्टेंट भी बैठाएंगे, वो सारा चीज होगा। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे, इसलिए अभी हम लोग अपने लेवल पे मैनेज कर रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ईमेल आईडी भी है गुरुकुल एक्स का इन्फिनिटी सॉल्यूशन का, आप वहां पर भी इंक्वायरी करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और आगे के लिए भी अपने सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं आएंगे 23-24 को, तो फिर अगले महीने भी हम, हो सकता है कि 2 बार या 1 बार अगले महीने भी हम लोग करेंगे, सितंबर महीने में। तो उसके लिए आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं चाहें तो अभी से। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। और जो 30 लोगों का सिलेक्शन भी होगा दोस्तों, वो आप लोग के सामने पूरा डिस्क्लोज रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम, ये हमारे फेवरेट है, ये मेरा दोस्त है तो मैंने इसको पहले कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका पेमेंट होगा, पेमेंट का टाइमिंग रहेगा, उसी के टाइमिंग फर्स्ट 30 लोगों को लिया जाएगा। एकदम फेयर सारा चीज होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इंडिया को एजुकेट करना, राइट डायरेक्शन देना। और शशि सर जैसे क्या बोलते हैं, ग्रेट मेंटर अब हमारे साथ हैं, और हम दोनों मिलकर के एजुकेट करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। आई होप दोस्तों, आप सभी मेरे को पहले तो ये बताइए, ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? ये जो इनिशिएटिव हमने लिया, ये जो डिसीजन लिया है, आपको कैसा लगा? आगे हमारी एप्लीकेशंस भी डेवलप हो रही है, बहुत जल्दी आपको गुरुकुल एक्स इन्फिनिटी सॉल्यूशन का एक एप्लीकेशन भी मिलेगा। उस एप्लीकेशन के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सारी ट्रेनिंग्स भी मिलेगी, जिसकी रिकॉर्डिंग वे में आप देख पाओगे। वो सारे फीचर्स भी लेकर के आएंगे। जिस तरीके से हम लोगों को बेटर वे में एजुकेट कर पाए, वो बेटर वे में हम एजुकेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और 16 साल से ऊपर के लोग ही इसमें आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन का तो 16 साल से ऊपर के लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। जो 10th 11th 12th के स्टूडेंट है, वो भी एजुकेट हो सकते हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम उसी लेवल से बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीजें अच्छे सिखाने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो आय बाय नॉलेज नहीं मिलने वाला, एकदम डीप नॉलेज, रियल नॉलेज आपको मिलने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ तक थी हमारी बातें। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमको मेल करिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आप लोग को दे दिया, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी इसमें डला हुआ है। ठीक है, अब उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप कॉपी कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद ही इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप भरिएगा। ठीक है, ऐसे ही मत भरिएगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी थैंक यू सो मच। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आज के लिए। और आगे हम और भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, और भी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिससे आप सभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और जो हमारा मकसद है कि लोगों को आगे बढ़ाना, एजुकेट करना, एक सही लीडर बनाना, एक सही ट्रेनर बनाना, लोगों को सही डायरेक्शन देना, उस ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ, और आप सभी ने हमारा साथ दिया। लगभग 700-800 लोग आए थे, 500 लोग यहाँ, 300 लोग, 200 लोग लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और आप अपना जीवन का 1 घंटा बहुमूल्य निकाल के आए। और उन सभी लोगों को भी अभी से स्वागत है, जो अपनी जिंदगी का 2 दिन कीमती निकाल के आने वाले हैं। ठीक है, उन सभी लोगों के अभी से धन्यवाद है। और इसी से पता चलेगा कि रियल में कौन आगे बढ़ना चाहता है, और उन्हीं को ही हम अपने अगले प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हम रियल माइनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस सभी में हम उसी में लोगों को सिलेक्शन करके अपने पार्टनर में हम लेकर के आगे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। ओवर टू यू, क्या बोलते हैं, करुणा जी। और उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं है, मीटिंग को हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए आपका। और शशि शेखर शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आया और हम सभी को इतना नॉलेज प्रोवाइड किया, जिससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, नॉलेज भी बढ़ा, और इसकी बेसिस पे हम लोग अच्छा डिसीजन लेके आगे भी बढ़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आने वाले जो फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन करें और अच्छे से ट्रेनिंग लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं और आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की ट्रेनिंग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए ट्रेनिंग, नए टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।